हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल पर को। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप टीसीएस के एनक्यूटी टेस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या उसका प्रोसीजर है। वैसे तो मैं ये वीडियो में कवर अप कर चुका हूं, बट मैं आज एक रियल टाइम आपको टीसीएस के वेबसाइट पे ले जाके बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे होती हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा समराइज़ करूँगा, रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है और क्या इस होने वाला आप जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करोगे वेबसाइट पे जाके, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा, फिर मैं वेबसाइट पे ले जाके आपको समझाऊंगा। ठीक है। टीसीएस का जो एनक्यूटी है वो हर स्टूडेंट दे सकता है जो कि ग्रेजुएट है, चाहे साइंस फील्ड से हो, नॉन साइंस फील्ड से हो, ठीक, या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा प्रोग्राम करके रखा है। ठीक है। तो एनक्यूटी टेस्ट इनके लिए है। साइंस नॉन साइंस दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड हैं। ग्रेजुएशन ईयर आपका होना चाहिए 21 से 2027 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करूँगा तो फ्रेशर्स की तरह आप रहोगे। ठीक है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस दे सकते हो। मतलब अगर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रखा है एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप फ्रेशर्स की तरह ट्रीट होगे, और ग्रेजुएट जो हुए हैं इमीडिएट, वो तो फ्रेशर्स की तरह ट्रीट होंगे। एज लिमिट 17 to 30 ईयर्स बोला गया है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब इसके बाद देखेंगे तो इसका जो वेरिएंट्स है, जो टारगेट रोल है, वो अलग अलग जगह है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉग्निटिव है, ये आपके आईटी और नॉन आईटी रोल्स दोनों के लिए हैं। जो टीसीएस का एनक्यूटी आईटी है वो स्पेसिफिकली आईटी रोल्स के लिए रहेगा। ठीक है। और जो नॉन टेक है वो स्पेसिफिकली एंट्री लेवल नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए रहने वाला है। टीसीएस का एनक्यूटी बीएफएसआई जो है, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल रोल्स, उसमें आपको ये स्पेसिफिक अलग से भी है कि अगर आपको सिर्फ फाइनेंस में जाना है या बैंकिंग से रिलेटेड जो वर्क जॉब रोल्स हैं उसमें जाना है, तो ये बीएफएसआई करके एक अलग एग्जाम है। तो ये 4 तरीके के चीज़ें हैं जो मतलब डिवाइडेड हैं। ठीक है। एक तो है आपका फाइनेंस सेक्टर का, आपका एक है आईटी का, एक है आपका आईटी एंड नॉन आईटी दोनों, और ये पूरा पूरा नॉन आईटी। ठीक है। तो अगर ये सिलेबस की बात करें या ये सब, तो मैंने वीडियो में पहले ही कवर करके रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो को, आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न है। ठीक है। तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ। ठीक। स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन पैकेज, ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन होगा जो आपको वेबसाइट में भी दिखेगा, और वेबसाइट में कैसे इसको लेना है ये भी है। देखिए एनक्यूटी क्या है कि फ्री का एग्ज़ाम नहीं है, वहाँ पे आपको पैकेज ओवरऑल दिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस करके देगा टीसीएस, कॉग्निटिव आईटी, नॉन टेक, प्रेप पैक आईटी विद प्रेप पैक, और बीएफएसआई करके। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव आईटी और नॉन आईटी दोनों के लिए अप्लाई करोगे, तो ये आपका 5999 का एक पैकेज है उनका। आईटी के लिए करोगे सिर्फ तो 999 का पैकेज है, और नॉन टेक के लिए करोगे तो 5999 का है। ठीक। और ये प्रिपरेशन जो पैक है ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बाकी आईटी विद प्रिपरेशन पैक लेना चाहोगे तो ये 2298 का पड़ जाएगा, और बीएफएसआई के लिए 999 का पड़ता है। ठीक है। तो इसमें आपको मिलता क्या है कि इसमें आप ये एक तो एप्लीकेशन फ़ीस भी इसमें बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ये चीज़ है क्या, कि ये जो पूरा वेरिएशन आपके सामने दिख रहा है, ये आपका एक एप्लीकेशन फ़ीस भी है। ठीक। ये कहीं लिखा नहीं रहेगा एप्लीकेशन फ़ीस, बट मान के चलिए कि एप्लीकेशन फ़ीस है, सेम टाइम पे आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फ़ीस दे रहे हो, तो साथ में किताबें भी मिल जा रही हैं, सिलेबस भी मिल जा रहा है, और सब कुछ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी एक साथ। ठीक है। और ये उसके प्राइस कोटेशन है। तो जो टीसीएस चार्ज कर रहा है वो बेसिकली प्रैक्टिस सेट के लिए चार्ज कर रहा है, जो सिलेबस है उसका, उसके लिए। जैसे कि इसमें आप जैसे कॉग्निटिव जब खरीदोगे, वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा वहाँ पे। 600 में लगभग 5999 में 30 आवर्स की ऑनलाइन लर्निंग मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएंगी, एक प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, आपको इंटरव्यू राउंड्स में हेल्पफुल रहेगा, जो आपको एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स चेक करेगा। ठीक है। वैसे ही सेम अगर आप आईटी में जाओगे डायरेक्टली तो 30+ आवर्स की ऑनलाइन लर्निंग, ठीक, एक प्रैक्टिस सेट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, और फ्री कैरियर रेडीनेस कोर्स। ठीक। कैरियर रेडीनेस कोर्स का क्या मतलब है कि आप इसके आगे क्या क्या स्टेप वाइज लिए जाए, आप क्या क्या किस तरीके से पाथ कवर अप करो कि आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सको। तो ये सारी चीज़ें हैं इसी तरह डिवाइडेड रहेंगी। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो वेरिएंट्स है ये क्या क्या रूल्स आपको देगा। तो कॉग्निटिव आपको एंट्री लेवल में आईटी नॉन आईटी दे देगा। एक सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्लाइड आ गया। ओके। तो
तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, जो कि आप वेबसाइट पे करोगे। तो सबसे पहले आप एनक्यूटी का वेरिएंट सेलेक्ट करोगे वहाँ पे, मैं अभी अब दिखाऊंगा, ठीक। फिर लॉगिन साइन अप आप क्रिएट करोगे अपनी आईडी, ठीक। कंप्लीट करिएगा अपनी रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एक्टिवेशन होगा, वहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड भी आपको मिल जाएगा, ठीक। कंफर्मेशन होगा, हॉल टिकट 2 दिन पहले आपको मिलेगा एग्जाम से, ठीक है। और असेसमेंट होगा, ऑथराइज सेंटर आपका कहाँ है, और रिजल्ट और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक। ये रिजल्ट वगैरह है। तो ये एक मोटा मोटा तरीका है, या जो टीसीएस का एनक्यूटी टेस्ट है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। जब नॉन साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा है और उसको आईटी में अपना करियर शुरू करना, मतलब नॉन साइंस का है पर वो चाहता है अपना आईटी में करियर शुरू करना, तो एंट्री लेवल के लिए क्या कर सकता है वो, ठीक। या फिर मैं कहूँ कि कोई दूसरे फील्ड में जॉब ही कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस ही दूसरी जगह, बट उसे स्विच करना आईटी फील्ड में, तो आप आइएगा स्किल परखो की वेबसाइट पे, स्किल परखो सर्च कीजिए, स्किल परखो की वेबसाइट पे आइए, एक मिस कॉल, एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको। सिस्टम इंजीनियर, आईटी इंजीनियर का एक नॉमिनल फीस पे कोर्स लीजिए, ठीक है। 3 मंथ का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, ठीक है। 100% अपना हार्डवर्क कीजिए वहाँ पे, ठीक। और 100% हार्डवर्क दीजिए इसके, और आपका प्लेसमेंट की गारंटी पूरा पूरा स्किल परखो का है। आपने अपना 100% दिया तो 100% आपको स्किल परखो प्लेसमेंट करा के ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि कैसे कोई स्विच करता है, तो आप डायरेक्टली स्किल परखो के चैनल पर ही सब्सक्राइब करके तो रखे ही होंगे, नहीं रखे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल आपको बहुत मदद करेगा, ठीक। वहाँ पे आइए, आपको कई सारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाते ही आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट टेस्टिमोनियल्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है, इसमें आगे देखिए कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट कैसे यहाँ पे अपना स्विच किए हैं करियर, आईटी नॉन साइंस से साइंस की ओर, मतलब आईटी की ओर करियर कैसे बनाए हैं पूरा पूरा, ठीक है। सेम टाइम को आपको प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा एमएनसी जॉब्स के बारे में। वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करूँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या पैटर्न है, सेट पैटर्न है उसका, ठीक। कब एंट्री आ रही है, कब बल्क हायरिंग हो रही है, किस क्या आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, जो आपका क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से किसी कंपनी में, आपकी कोई ड्रीम कंपनी है तो आप उसमें कैसे जा सकते हो। सेम टाइम पे हर्षित सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम इंग्लिश का कोर्स चला के रखा है, स्पोकन इंग्लिश का, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके इंटरव्यू मॉड्यूल में, जो आपको ये बताएगा, जो आपको ये बताएंगे यहाँ पे कि कैसे क्या वे ऑफ स्पीकिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या एक सेट पैटर्न है कि किस तरीके से बात करनी होती है कॉर्पोरेट में, जो प्रोफेशनल वे होता है अपने जूनियर सीनियर्स और एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। तो आइए अब वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको एकदम एग्जैक्टली शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया टीसीएस का एनक्यूटी, ठीक है। टीसीएस के एनक्यूटी सर्च करते ही मैंने आ गया सबसे पहला पेज, जो टीसीएस का IE1 नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ठीक है। ये जैसे आपने खोला, ठीक, तो ये आपके पास सिनेरियो पूरा पूरा आ गया, ठीक। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। और जैसे कि आप जैसे पेज खोलोगे तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, टेस्ट का डेट लिखा है सबसे पहले। तो टेस्ट की डेट में एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका 25 ऑफ डेक है, मतलब जो 2025 की आखिरी टेस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है एनक्यूटी का, वो 25 ऑफ दिसंबर है। उस एग्ज़ाम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको 14 ऑफ दिसंबर से पहले अप्लाई करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेट की जो लास्ट डेट कहूँगा मैं उसे अप्लाई करने की, वो 14 ऑफ डेक है, ठीक है। तो इसके पहले आप लोग ये फॉर्म भर लीजिए। अब फॉर्म कैसे भरना है, अब आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कॉग्निटिव, आईटी, नॉन आईटी, तो आपको ऐसे एकदम नीचे आ जाना है इस पेज के, ठीक है। इस पेज के जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। जो सेक्शन है ये बेसिकली क्या है कि आपको वापस अगेन आपको बता देगा कि कॉग्निटिव में आपको क्या क्या मिलेगा, आईटी में आपको क्या क्या मिलेगा, इस पैक के साथ नॉन टेक में आपको क्या क्या मिलेगा, और किसी को अगर कॉग्निटिव और प्रिपरेशन पैक इसका दोनों चाहिए तो उसमें क्या क्या मिल जाएगा, आईटी का प्रिपरेशन पैक चाहिए तो क्या क्या मिल जाएगा, और बीएफएसआई का मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्राइजेस लिखे हैं 999, 2298 और 999 अगेन और 5999, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। अगर आपका पहले से बना हुआ है रजिस्ट्रेशन तो आप डायरेक्टली लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन कर लोगे, बट अगर आपका नहीं बना तो आप कैसे बनाओगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे ही ये करोगे तो
इसमें क्या लिखा है, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड तो लॉगिन कर लोगे, नहीं कर सकते तो यू डोंट हैव एनी अकाउंट, ठीक, तो रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिए। रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक, और ये जो वेरीफाई लिख रहा है, ठीक है, वेरीफाई करते जाइएगा, मतलब जैसे ही आप ईमेल आईडी डालोगे, वेरीफाई करोगे तो वहाँ एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी से आप यहाँ पे फिलअप करोगे, फिर सेम टाइम पे आप अपने नंबर डालोगे, उसको वेरीफाई करोगे, ठीक, किस स्टेट में हो वो डालोगे, ठीक, किस पासवर्ड क्रिएट करोगे, और जब पूछा जाएगा कि विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, तो ये आपको भरना ही भरना है। तो इसमें आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, फॉर एग्जांपल लर्नर्स स्कूल चिल्ड्रन, लर्नर्स यूथ, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन वोकेशनल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस स्कूल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट। ये अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग तौर पे है, जैसे आपका क्या पर्पस है, ठीक है। अगर कोई कंपनी टीसीएस के इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी, कोई एमएनसी कंपनी चाहती है कि मैं इसी टेस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट्स ले लूँ, ठीक, जैसे कि आपको पता है कि एनक्यूटी का जो मार्क्स है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है, और उस मार्क्स के थ्रू आप दूसरे दूसरे कंपनीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा रहता है तो वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें सेलेक्ट करता है, बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, एज ए ग्रेजुएट आपको क्या करना, लर्नर्स यूथ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, बस। और इसके बाद ये चीज़ें करनी है, ये पासवर्ड क्रिएट कीजिए, ये सबमिट कर ले। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करोगे तो आपके पास जो अगला पेज खुल के आता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपने फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह, एकेडमिक डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे अपलोड करने रहेंगे, ठीक है। आपको अपना एक जो फुल एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो जो डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड मांग सकता है, पैन कार्ड मांग सकता है डीओबी के लिए, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट्स मांग सकता है, ग्रेजुएशन का मांगेगा, ठीक है, आप किस फील्ड से वो स्पेसिफिक बताएगा, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे देखो, अप्लाई तो आप जैसे करोगे, जैसे मान लो कि आपने कॉग्निटिव के लिए किया तो वो समझ जाता है कि आपको आईटी और नॉन आईटी दोनों में इंटरेस्टेड है, आप दोनों के लिए अप्लाई करो। अगर बट स्पेसिफिकली अगर आप दूसरे पे जाते हो, जैसे आईटी पे जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके पास साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब साइंस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर जब आप नॉन टेक में क्लिक करते हो या नॉन टेक का खरीदते हो 5999 वाला, तो वहाँ पे आपके पास जो भी डिग्री होनी चाहिए वो नॉन साइंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ जैसे ही डिटेल आप सब कंप्लीट करोगे अपने रजिस्ट्रेशन में, तो आप अप्लाई कर चुके रहोगे टीसीएस के लिए आएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको 14 दिसंबर से पहले करना है, अगर आपको 25 दिसंबर का एग्ज़ाम देना है तो। ये एग्ज़ाम कब कब होता है, तो हर क्वार्टरली में होता है, ठीक है, हर 2 महीने में आपको, 2 से 3 महीने में ये आपको एग्ज़ाम दिख जाएगा। तो ये एक पूरा पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ये सारी चीज़ हो गई है, तो ये बहुत एक आसान वे है टीसीएस ज्वाइन करने का, ठीक है। आप एग्ज़ाम के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से या नॉन साइंस बैकग्राउंड। तो और अगर आप कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन करके रखा है नॉन साइंस बैकग्राउंड से, और उसको आईटी में ही अपना करियर शुरू करना, बट उसे नहीं समझ रहा, उसको टीसीएस भी नहीं समझ आ रहा, तो उसको स्किल परखो आना है। स्किल परखो पे आके एक सिस्टम इंजीनियर का छोटा सा कोर्स करिए, उस कोर्स को करिए, 3 महीने का छोटा सा कोर्स है, उसमें बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, उसको जल्दी इनिशिएट करेगा। अपना 3 महीने हार्ड वर्क कीजिए, प्लेसमेंट की गारंटी स्किल पर खुलेता ही है, ठीक है। यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि आपको कोई भी अपडेट ना मिस हो किसी भी एमएनसी से रिलेटेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट्स देता रहूँगा कंपनीज़ के बारे में, कि किस किस कंपनीज़ में हायरिंग चल रही है, किस तरीके की हायरिंग चल रही है, आईटी नॉन आईटी सारी चीज़ें, उसका सेट ऑफ पैटर्न क्या होगा, वो अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसका एग्ज़ाम का एक पैटर्न क्या है वो बताऊँगा, उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका जो पूरा एक रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को फॉलो ऑन करते रहिएगा, ठीक है। और इसी तरीके की सारी अपडेट्स अगर आपको डायरेक्टली जानना है तो हमारे इसी यूट्यूब के लिंक में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है हमारा, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे भी आपको तेज़ी से अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वहाँ पे तेज़ी से सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, दूसरे किसी एमएनसी कंपनी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।